आज कहानी शिव प्रकाश शुक्ला और उसके गैंग की, जिसने कुछ सालों में ही उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत, पुलिस और पब्लिक के रोंगटे खड़े कर दिए। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक साथ दाखिला लेने वाले 6 लड़के शिव प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी, आनंद पांडे, हृदय नाथ और राजन तिवारी, जिनकी शुरुआत क्रिकेट का खेल, बाइक रेस, छेड़खानी और मस्ती से होती है और फिर देखते ही देखते यही लड़के पूरे उत्तर भारत के सबसे खूंखार गैंग में तब्दील हो जाते हैं। इन पांचों के बीच जो सबसे खतरनाक नाम था वो था शिव प्रकाश शुक्ला। ना कोई दबाव, ना कोई गरीबी, ना कोई मजबूरी, फिर भी गुनाह की राह क्यों चुनी इसने? क्यों कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनने वाला एक लड़का अचानक AK-47 उठाकर सीएम की कथित सुपारी लेने लगा? और सबसे अहम यह कि गैंग उत्तर भारत की उस सड़ी हुई राजनीति की तस्वीर है जहां आज अपराध ही सत्ता का पहला पायदान बन चुका है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन फोटोग्राफ्स की जो आज पहली बार आप सबके सामने आएंगे और उसके जरिए खोलेंगे शुक्ला गैंग का वो पन्ना जो अब तक सीलबंद था। हम बात करेंगे गोरखपुर की उन कच्ची गलियों की जिनसे ये लड़के निकले थे और उन खून से रंगी सड़कों की जिन पर उन्होंने अपने नाम का सिक्का जमाया। और हाँ, आज आपके लिए एक सरप्राइज भी है, शुक्ला और उसकी गर्लफ्रेंड की वो रिकॉर्डिंग्स जिसे सुनने के लिए आप महीनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज हम बताएंगे कि वो कब और कौन सी तारीख को उपलब्ध होंगी। और आज आपको ये भी बताऊंगा कि शुक्ला ने अपनी पहली AK-47 किससे और कितने में खरीदी थी। ये दान नहीं था, सौदा था साहब, सूरजभान के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं उस पहले साथी से जो आखिरी वक्त तक शुक्ला के साथ रहा और जिसकी उंगलियों को ट्रिगर की आदत थी, यानी सुधीर त्रिपाठी। ये तस्वीर सुधीर के बचपन की है। सुधीर त्रिपाठी के पिता यूपी रोडवेज में एक अच्छे पद पर थे, सरकारी नौकरी थी और वो बड़े शौकीन और दबंग मिजाज थे। उनके हाथों में सोने के कड़े, गले में सोने की मोटी चैन, उंगलियों में सोने की मोटी अंगूठियां पहनने का उन्हें शौक था। उनके लाइफस्टाइल से जाहिर है उनका बेटा सुधीर भी प्रभावित था। सुधीर अपने पिता के नक्शे कदम पर था। उसे जल्द से जल्द अमीर होना था। वो एक बड़ा रईस और मशहूर बिजनेसमैन बनना चाहता था। दिमाग का तेज और शातिर होने के अलावा सुधीर एक खतरनाक शूटर भी था। बाद में चलकर वो शुक्ला गैंग का किडनैपिंग प्लानर और एग्जीक्यूशनर हेड था। एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग की प्लानिंग करना सुधीर के खास शौक था। सभी साथियों में वो शुक्ला के सबसे भरोसेमंद साथी था। शुक्ला के हर अच्छे और बुरे दिन में वो अकेला ही उसका साथी था और मरते दम तक वो शुक्ला के साथ रहा। यह है अनुज प्रताप सिंह और ये तस्वीरें आज आप पहली बार सार्वजनिक डोमेन में देख रहे हैं। कॉलेज के दिनों से ही अनुज प्रताप सिंह बाकी सबसे अलग था। लंबा, दुबला पतला दिखने में एक आम सा लड़का, चेहरे पर हमेशा एक गंभीर सा भाव, लेकिन दिमाग तेज और शातिर। अनुज मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला था। एक सम्मानित पुलिस परिवार से उसका ताल्लुक था। उसके पिता खुद खाकी में थे, घर का लाडला था और पढ़ाई में बेहद अच्छा। जबकि बाकी लड़के मैदान में अड्डों पर वक्त बिताते, अनुज अपनी किताबों और प्लानिंग में डूबा रहता। अनुज कोई शूटर नहीं था। उसकी ताकत बंदूक नहीं, उसका दिमाग था। इवेंट प्लानिंग, पैसे का हिसाब किताब, गाड़ी की व्यवस्था, ठिकानों की सेटिंग्स, गैंग की हर मूवमेंट की रूटिंग, ये सब अनुज के हिस्से आता था। वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर था और यही वजह थी कि शिव प्रकाश शुक्ला उस पर बहुत भरोसा करता था। गैंग के भीतर अनुज एक सिस्टम था, एक ऑर्गेनाइजर था। अब जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये इलाहाबाद स्थित अनुज के पुश्तैनी घर के मंदिर में रखी हुई है। देखिए आपके इस इंडियाज मोस्ट वांटेड के सूत्र कहां तक पहुंच जाते हैं। ये फोटो वहां आज भी संभाल कर रखी गई है। इस तस्वीर में अनुज के स्वर्गीय पिता और शिव प्रकाश शुक्ला और अनुज भी मौजूद हैं। अनुज के जाने के बाद बरसों बाद भी अनुज का परिवार आज भी इस तस्वीर को बड़े मान सम्मान और पूजा भाव से रखते हैं। ये केवल एक फोटो नहीं, ये एक दोस्तों के उस रिश्ते की मिसाल है जो आज मौत के बाद भी कायम है। शुक्ला गैंग का तीसरा सदस्य यह है आनंद पांडे। वही लड़का जिसने सबसे पहले शिव प्रकाश शुक्ला और साथियों को अपराध के रास्ते की राह दिखाई। आनंद सीधा मां के पेट से क्रिमिनल माइंड लेकर पैदा हुआ था। आनंद पांडे गोरखपुर के पास के कस्बे से ताल्लुक़ रखता था। कॉलेज में दाखिला तो पढ़ाई के नाम पर लिया गया था, लेकिन उसके इरादे शुरुआत ही से अलग थे। उसके अंदर एक बेचैनी थी, जैसे वक्त बहुत कम है, और वाकई ऐसा ही था।
आनंद की ज़िंदगी पर एक अलग एपिसोड बनने लायक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट पर हम मेहनत करेंगे। कहा जाता है कि शुक्ला को अपराधी बनाने वाला आदमी आनंद था। शुरुआती वसूली, कॉलेज के बाहर की झड़प में पहली बार लाठी उठाना, पहली बार किसी को सबक सिखाना, ये सब आनंद की सोच और योजना का हिस्सा था। शुक्ला का जो गुस्सा और ताकत थी, उसे दिशा देने वाला सबसे पहला इंसान आनंद था। लेकिन इस दोस्ती को शुक्ला का परिवार पसंद नहीं करता था, खासतौर पर शुक्ला के बड़े भाई ओम प्रकाश शुक्ला। ओम प्रकाश शुक्ला साफ कहते थे कि यह आनंद लड़का ठीक नहीं है, इसके साथ रहने से तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुक्ला को जैसे किसी ने उस दलदल में धकेल दिया था। ओम प्रकाश शुक्ला ने श्री प्रकाश शुक्ला से कहा था, अरे तू पागल हो गई बाटे, कई कुल का गलत काम के फेर में पड़ गई बाटे। तब शुक्ला ने जवाब दिया था, अभई कुछ ना भयल हा, अभई तो बहुत कुछ हो के बाटे, अभई बहुत कुछ होई। शुक्ला ने आगे जवाब दिया था, एंड आई कोट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही का हम यही जानत बाटी कि आयल वाला दौर में तो हम लोग नियर आदमी हमार दरबारी करे, आयल वाला दौर बताइल कि हम का बाटी। आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं बेहद दुर्लभ तस्वीर है। राजन का जन्म गोरखपुर जिले के सोहनगोरा गांव में हुआ था। युवा अवस्था में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग में शामिल हुआ 1990 के दशक के मध्य में, जब श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी कॉलेज के एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तब राजन तिवारी पहले ही से वहाँ एक नाम बन चुका था, एक ऐसा नाम जिसे जूनियर लड़के भैया कहकर पुकारते थे और टीचर तक नज़रें झुकाकर बात करते थे। राजन की मौजूदगी में एक रुआब था, न ज़्यादा बोलता था न ज़्यादा दिखता था, लेकिन हर झगड़े और फैसले में उसका आखिरी शब्द ही सबका फैसला होता था। राजन न शूटर था न ज़मीन का आदमी, वो एक काबिल डील मेकर था और आज भी है। किसी से मिलना हो, किसी अफसर को साधना हो या कोई पुलिसिया रास्ता निकालना हो तो राजन तिवारी की सूझबूझ और नेटवर्क काम आता था। आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी है, राजन के कॉलेज के दिनों की है, जब वो बाकी लड़कों से 2-3 साल सीनियर था। इस तस्वीर में उसकी वही गंभीरता झलकती है जो बाद में इस गैंग की सोच का हिस्सा बनी। श्री प्रकाश शुक्ला के 2 मकान हुआ करते थे, एक शहर गोरखपुर के इलाके दाऊदपुर में और दूसरा गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव मामखोर में। दोनों जगहों पर उसके परिवार का दबदबा अलग अलग रूप से दिखता था। शुक्ला की असली कहानी तब शुरू होती है जब शुक्ला ने गांव से आकर गोरखपुर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से शुरू हुआ 5 लड़कों का एक ऐसा याराना जो बाद में पूरे पूर्वांचल में कहर बनकर टूटा। सुधीर त्रिपाठी, अनुज प्रताप सिंह, आनंद पांडे और राजन तिवारी, ये सब नौजवान थे, जोश में थे और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। कौन जानता था कि एक साधारण सा क्रिकेट मैच इन 5 को इस तरह से जोड़ देगा कि ये फिर दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। हुआ यूं कि ऐसे ही ये लोग गोरखपुर के एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। एक टीम की अगुवाई कर रहे थे श्री प्रकाश शुक्ला, साथ में थे सुधीर, अनुज, आनंद और राजन तिवारी। मैच के दौरान जब सुधीर को बैटिंग का मौका नहीं दिया गया तो सामने वाली टीम से बहस छिड़ गई, बात बिगड़ी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मैदान पर जैसे 2 खेमे बन गए, एक शुक्ला के साथ और दूसरा उसके खिलाफ। लेकिन यहीं पर राजन तिवारी ने बीच में आकर मीडिएटर की भूमिका निभाई। उन्होंने गुस्से की आग को बुझाया और मैच का फैसला शुक्ला की टीम के हक में कराया। उस एक वाक़ये ने इन 5 के बीच एक ऐसा बंधन बना दिया जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता चला गया। उस दिन क्रिकेट के मैच के बाद क्रिकेट मैदान में ही रसना का इंतजाम किया गया। उस दौर में कोक पेप्सी नहीं बल्कि रसना पीना एक कल्चर हुआ करता था। उसी रसना के बहाने कसम खाई गई, भाई लोगन हमार अब जोनो होई, अब आगे साथ रह के बाटे, अब जोनो हुई साथ हुई, अब हमेशा एक दूसरे खातिर खड़ा रह के। उस दिन के बाद से गोरखपुर की गलियों में ये 5 एक साथ नजर आने लगे, कभी रामगढ़ की चाय की दुकान पर तो कभी गोलघर के पान वाले के ठिए पर। धीरे धीरे इनके नाम से इलाके में खौफ बैठने लगा। शुरुआत हुई छोटी मोटी वसूली से, किसी दुकानदार से उधार ले लिया, किसी से इलाके की देखभाल के नाम पर हफ्ता मांग लिया और फिर इसी यारी की बुनियाद पर बना एक ऐसा गैंग जिसने आने वाले वक्त में उत्तर भारत की राजनीति, पुलिस और अपराध की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कॉलेज के दिनों में ही शुक्ला और उसके साथी गोरखपुर में ठेके पट्टी और रंगदारी की वारदातें करने लगे थे।
अब लूट से मिले पैसों से शुक्ला ने अपना पहला तमंचा खरीदा और उसी तमंचे से उसने कुछ दिनों के बाद राकेश तिवारी की हत्या कर दी। राकेश तिवारी कौन था और शुक्ला ने उसकी हत्या क्यों की थी, वो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। राकेश तिवारी ने शुक्ला की बहन को नहीं छेड़ा था, यह गलतफहमी भी मैं अगले एपिसोड में दूर करूंगा। यही था शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी का वो मोड़ जहां से एक सफर एक दबंग से डॉन की ओर मुड़ गया। जहां पहले पहलवानी होती थी अब वहां बंदूकें तनी जाने लगी। जहां पहले अखाड़े की मिट्टी होती थी अब वहां सड़कों पर खून बहने लगा। याद रखिए, शुक्ला की यह कहानी किसी गरीबी या मजबूरी की उपज नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, जमीन, रुतबा, खानदान, जायदाद और सपना, लेकिन उसने सपनों का रास्ता अखाड़े की मिट्टी से नहीं, गोलियों की गूंज से चुना। आज उसका वो मकान वीरान है, पर कहानी आज भी जिंदा है। अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे बिहार में शिव प्रकाश शुक्ला का असली पैटर्न कौन था, सूरजभान सिंह या रघुनाथ झा। शिव प्रकाश शुक्ला और ब्रिज बिहारी प्रसाद के बीच का असली रिश्ता क्या था, क्यों मारा उसने ब्रिज बिहारी को, क्या सच में राखी के नाम पर हुई थी हत्या ब्रिज बिहारी की, और आखिरकार सूरजभान ने ऐसा क्या किया था जो शुक्ला ने सूरजभान के साथ अपने हर रिश्ते तोड़ दिए थे। और हाँ, वो बहु प्रतीक्षित रिकॉर्डिंग शिव प्रकाश शुक्ला और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच की असली बातचीत हम 15 अगस्त 2025 को आपके लिए इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो बेल आइकॉन अभी दबा दीजिए ताकि वो रिकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप जानते हैं कि सूरजभान और शुक्ला के बीच असल झगड़ा किस बात को हुआ था, क्योंकि अगली कहानी आपकी बातों से बनती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हर राज खुलेगा, पर वक्त के साथ। तब तक याद रखिए, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट वांटेड। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। गुड बाय फॉर नाउ।